जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। शरद यादव की पार्थिव देह पहुंची छतरपुर फोर्टिस अस्पताल से छतरपुर लाई गई पार्थिव थे। छतरपुर आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए लोग उमड़े हैं। छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक उनकी पहचान थी। बिहार की राजनीति में भी शरद यादव का बड़ा चेहरा माना जाता था। एमपी, यूपी और बिहार में अपना राजनीतिक परचम लहराया था। एचडी देवेगौड़ा, गुरदास दासगुप्ता, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीतिक शुरुआत उन्होंने की थी। 1971 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे थे, तो वहीं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के चुने गए थे छात्र संघ अध्यक्ष। छात्र राजनीति के साथ पढ़ाई में भी अव्वल रहे हैं शरद यादव। बीई सिविल में शरद यादव ने गोल्ड मेडल जीता था। बिहार मधेपुरा लोकसभा सीट से 4 बार जीते थे सांसद। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद हुए थे निर्वाचित और 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से निर्वाचित हुए थे सांसद। लेकिन कल बृहस्पतिवार को उनका निधन हो गया और अब सिर्फ यादों में रह गए हैं शरद यादव। राजनीति में जो उनका कद था, दिग्गजों में शुमार थे शरद यादव, और कल गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। शुरुआत छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उन्होंने की थी और उसके बाद एक के बाद एक मुकाम राजनीति में उन्होंने हासिल किए। मुलायम सिंह यादव की बात की जाए या फिर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, इनके साथ राजनीति की शुरुआत की थी। 2 बार मध्य प्रदेश से सांसद भी चुने गए थे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष, जेडीयू को भी झटका लगा बड़ा, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जेडीयू के, और जिस तरह से जब अध्यक्ष जेडीयू के थे, पार्टी को जिस तरह से उन्होंने संभाला, पार्टी का विस्तार जिस तरह से किया जब जेडीयू के अध्यक्ष रहे, उसकी चर्चा जेडीयू में आने वाले कई वर्षों तक होगी, क्योंकि आज एक बड़े राजनेता को खोया है। कल उनका निधन हो गया और अब अंतिम सफर पर शरद यादव। बीमार थे, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन्हें। फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम का जहां भर्ती थे वो, और फिर कल ये खबर आई कि अब हमारे बीच नहीं रहे शरद यादव। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रशांत झा जुड़ गए हैं पटना से। प्रशांत, अब सिर्फ शरद यादव यादों में रह गए हैं। कल उन्होंने आखिरी सांस ली, तो तमाम जो दिग्गज हैं उनके साथ जिस तरह से उनका उठना बैठना था, और खुद भी एक दिग्गज कहलाए गए, किस तरह से आज बिहार में शोक की लहर, खास तौर पर जेडीयू को कितना बड़ा झटका? देखिए, शरद यादव का निधन जो है बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत ही अपूरणीय क्षति है, क्योंकि शरद यादव 7 बार लोकसभा के सांसद हुए, लेकिन उसमें से वो 4 बार बिहार से सांसद हुए थे। और वो ऐसा माहौल था उस समय का कि शरद यादव, जो कि सामाजिक न्याय के एक पुरोधा के रूप में थे, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी जबलपुर से, छात्र जीवन से। उसके बाद वो जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन में उनके सहयोगी बने थे, और उसके बाद बिहार के जो राजनीतिज्ञ थे, जिसमें लालू यादव थे, जिसमें नीतीश कुमार थे, और उस समय के जो बड़े नेता थे उनके साथ आए थे। और उसके बाद 1999 के बाद लगातार वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए थे। और जब उनके निधन की सूचना पूरे बिहार के लोगों को मिली है, लोग मर्माहत हैं, इसलिए कि शरद यादव को लोगों ने देखा था एक ऐसे नेता के रूप में जो हमेशा सत्य के साथ चलता रहा था। बिहार की राजनीति में शरद यादव सिर्फ एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, वो बिल्कुल
सामाजिक आंदोलन के जो सोशल जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था उसके वो सबसे बड़े नेता थे। चाहे वो बिहार में जब मंडल कमीशन लागू करने की बात हुई थी बीपी सिंह की सरकार में, चाहे वो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सत्ता में शामिल हुए थे, जब उन्होंने लोक दल छोड़ के अपनी पार्टी बनाई थी जनता दल यू, और तब समता पार्टी जब उसमें विलय हुआ था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इन तमाम राजनीतिक घटनाओं को लोग याद कर रहे हैं और अंतिम सांस जब वो ली है तो उन्होंने राजद, जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो लालू यादव की पार्टी है, उस पार्टी के सदस्य के रूप में अंतिम सांस ली है। और एक घटना आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 2020 में शरद यादव पटना आए थे, उनके साथ उनकी बेटी सुहासिनी और उनका बेटा शांतनु भी था। और दोनों नेता से, जो बिहार के दो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार और लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई थी और इस दौरान उन्होंने अपने बेटे और बेटी को लेकर के सारे नेताओं से मिलवाया था। और 2020 के चुनाव में सुहासिनी तो बिहार में चुनाव भी लड़ी थी मधेपुरा से, हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद से ये माना जाने लगा था कि शरद यादव बिहार की जो भूमि है उससे वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, ना अपने परिवार को अलग करेंगे। आज भी मधेपुरा में उनका अपना घर है जिसमें उनके लोग रहते हैं। और जैसे ही ये सूचना सुहासिनी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से लोगों को दी है, लोग मर्माहत हो गए हैं। नीतीश कुमार ने जो जारी किया है विज्ञप्ति, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे अधिक वो मर्माहत हैं क्योंकि वो उनके बहुत ही विशेष और करीबी रहे थे। लालू यादव चूंकि सिंगापुर में है, उन्होंने भी अपना वीडियो ट्वीट जारी करके उन्होंने इस पूरे मामले पर जो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है वो भी बिहार के लोगों ने देखा है और देख रहे हैं बिहार के लोग। और जो अभी जानकारी मिल रही है कि बिहार के इस पुरोधा की जब मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उनका पार्थिव शरीर अभी दिल्ली में रखा गया है और आज पूरे दिन उनका जो शरीर है, वो पार्थिव शरीर वो दिल्ली में ही रहेगा, लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। बिल्कुल, आज हर कोई स्तब्ध है उनके निधन से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए उनके जीवन से जुड़ी हुई।